नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, एक तरह से सामान्य चर्चा थी जिसमें आपको बताया गया था सिलेबस के बारे में और जो पेपर का पैटर्न है उसके बारे में बताया गया था। आज हम लेते हैं कबीरदास जी की सह प्रसंग व्याख्याएं। कबीरदास जी के जो विचार हैं, यानी कि जो उनकी वाणी है, उनका संग्रहण उनके काव्य ग्रंथ बीजक में मिलता है। बीजक में 3 तरह के काव्य रूप के अंतर्गत तो उनकी वाणी संग्रहित है। पहला है साखियाँ, दूसरी शबद, तीसरी रमैनियाँ। साखी एक तरह से साक्षी का ही विकृत रूप है। साक्षी मतलब कबीरदास जी ने अपने काव्य में उन्हीं चीज़ों को अधिकतर लिखा है जो उन्होंने अपने वास्तविक जीवन में अनुभव किया है। साखियों में सबसे पहले लेते हैं सुमिरन को अंग, यानी कि भगवान का नाम स्मरण करने से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, जीवात्मा को क्या क्या मतलब उपलब्धि मिल सकती है। और उन्होंने बताया कि भाई भगवान का नाम स्मरण ही अपने आप में सार तत्व है। तो देखते हैं, पहली साखी देखते हैं। भक्ति भजन करि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा क्रमणा कबीर सुमिरन सार। तो इसमें देखिए कबीरदास जी ने की जो ये साखी है वो सुमिरन को अंग से उद्धृत है और इसमें कबीरदास जी ने राम नाम को सार तत्व बतलाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। दूसरा सब कुछ अपार दुख का कारण है। भक्ति के नाम पर की गई विभिन्न प्रकार की पूजाएं तथा प्रेमा भक्ति रहित काया योग की साधनाएं केवल आडंबर होने से अपार दुख के हेतु हैं। अतः मन, वाणी और कर्म से भगवान का नाम स्मरण करना ही सार तत्व है। यानी कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि भाई भगवान का नाम स्मरण करोगे तो वही एक तरह सार तत्व है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें आत्मकल्याण के लिए राम नाम का स्मरण करने का उपदेश व्यक्त हुआ है। भारतीय संस्कृति में आस्था का विशेष महत्व है। दूसरे लेते हैं, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंति सब शोधिया दूजा देखो काल। इसमें कबीरदास जी ने वही भगवान के नाम स्मरण को परम सार बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण ही सार तत्व है। बाकी संसार की सब वस्तुएं या कर्म केवल जंजाल एवं बंधन के हेतु है। हेतु मतलब कारण। मैं आदि और अंत अर्थात साधन एवं परिणाम पर अच्छी तरह विचार करके पूरी तरह शोध करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसके अतिरिक्त दूसरे सब नाश के वशीभूत या नाश के कारण है। यानी कि उन्होंने बताया कि राम का जो नाम है, यानी कि भगवान का नाम है, वही सार है। इसके अलावा सारी चीज़ें जो भी हैं इस संसार में वो सब विनाश के कारण हैं। आगे देखिए, पंच संगी प्यू प्यू करे, छठाजू सुमेरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। इस साखी में कबीरदास ने परमात्मा प्रियतम की प्रेमा भक्ति हेतु नाम स्मरण का महत्व बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें उस परम तत्व की स्मृति जाग गई है, इससे उन्हें भगवान का नाम रूपी रत्न की प्राप्ति हो गई है। इस उल्लास में पांचों ज्ञानेंद्रियां तथा छठा मन मग्न होकर पिए पिए स्मरण कर रहा है और रोम रोम से प्रियतम परमात्मा का नाम निकल रहा है। इसमें कबीर की प्रेमा भक्ति एवं रहस्यवादी प्रवृत्ति व्यक्त हुई है। आगे देखिए, मेरा मन सुमेरे राम को, मेरा मन रामे आही, अब मन रामे वह रया, शीस नवावो काहे। प्रस्तुत साखी में कबीर ने अपनी
अद्वैत भावना प्रतिपादित की है। कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो राम का ही स्मरण करता रहता है और सदा राम में ही रमा रहता है। अब तो मेरा मन स्वयं ही राम रूप हो गया है, इसलिए मैं अब किसे सिर नवाऊं। अर्थात ज्ञान साधना एवं प्रेम भक्ति से मेरा मन राम से अद्वैत स्थापित कर चुका है। यही सतत नाम स्मरण की महिमा है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने भगवान का नाम स्मरण किया तो उससे ही मेरा एक तरह से अद्वैत हो गया है, यानी कि उसमें ही मैं मिल गया हूँ, और यही सतत नाम स्मरण की महिमा है। इसमें विशेष देखिए, भारतीय संस्कृति में ईश्वरीय साधना एवं आस्तिकता पर बल दिया गया है। इसमें ज्ञान साधना और प्रेम दोनों से समन्वित अद्वैत की वंदना हुई है। यही साधक की तन्मय दशा होती है। अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है।